मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के 4 विधायकों को सदन के अंदर अमर्यादित आचरण के लिए 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल, रणधीर सिंह और भानु प्रताप शाही को निलंबित कर दिया। ये विधायक बेल में आकर रिपोर्टर टेबल पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे। आप लोग दोनों बात कर लीजिएगा, प्रशस्त समय पर चले। कमेटी बनाइए महोदय। उत्तर गलत है। अधिकारियों ने सदन के साथ धोखा किया है, बेईमानी की है। अमित कुमार फ्रॉड है। अमित कुमार कहा है कि भाई जो 24 अर्बन लोकल बॉडीज है उसके द्वारा हम प्रचार प्रसार करा रहे हैं। कुछ फाइन्स का भी उन्होंने जिक्र किया है। मेरा सरकार विधायक को हम लोग अध्यक्ष महोदय बोलिए। अध्यक्ष महोदय आपने सुना, हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार पूरे राज्य में फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार को हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से रखने का काम हम लोगों ने कर रहा था। बशर्ते माननीय हमारे स्पीकर महोदय के द्वारा जिस प्रकार से हम लोगों को तो लगता है कि पक्षपात के रूप में काम वो कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि आज उन्होंने हम लोगों को चारों विधायक को सस्पेंड किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर हिम्मत है सरकार में, हजारों लोगों दफनाया गया है जो आज अनलीगल माइंस के द्वारा हजारों लोगों को जान गया। इसका जवाब दे कौन है? ये बात हम सरकार तक रखेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा था। जांच करवाने की मांग कर रही थी। हमने कहा कि अगर उस पर खुदाई कीजिए, वहां पे जांच कीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मगर सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई करने का काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी कोई सुनवाई करने का काम नहीं किए। उन्होंने सीधा सीधी सरकार के दबाव में हम लोगों को 4 विधायक को सस्पेंड करने का काम किया है। आज हम लोगों ने भ्रष्ट हेमंत सरकार के जो खनिज बालू और संपदा को यहाँ से लूटने का काम किए, 2.5 साल से सरकार ने इसे लूटने का काम किया। हम लोगों ने सीएम का इस्तीफा मांगा। सदन के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग पूरे फुटेज को निकाल के देख सकते हैं। सदन की कार्रवाई का फुटेज निकाल के देखिए। ना हम लोगों ने वेल पर चढ़ा, ना हम लोगों ने किसी तरह का जो जूता चप्पल फेंकने का काम किया। हम लोग सिद्धांतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सदन के भीतर अपनी आवाज़ उठा रहे थे। सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन वर्तमान जो स्पीकर हैं ये पूरी तरह से इनको, जबकि सत्ता और विपक्ष दोनों का कस्टडियन होना चाहिए, दोनों को लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक तरफा निर्णय लेके हम लोग 4 माननीय विधायक को जिस तरह से निलंबित करने का काम किया है, कहीं न कहीं ये स्पीकर महोदय सरकार के भ्रष्टाचार को सुनना पसंद नहीं करती है। और ये इनके आज जो निलंबन हुआ है इसे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं स्पीकर महोदय पूरे सरकार को संरक्षण देने का काम कर रहा है, जबकि उनको विपक्ष का भी संरक्षण देने का काम करना चाहिए। गुनाह है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ ये गुनाह है क्या? यह अनपार्लियामेंट्री है क्या? हम कोई तख्ती लेकर के गए थे क्या? किसी के ऊपर जूता फेंका क्या? किसी के ऊपर स्प्रे फेंका क्या? किसी के बारे में असंसदीय शब्द आप लोगों ने सुना क्या? हम लोगों से हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना कहाँ से गुनाह है? और अगर गुनाह है इस तरह का प्रोटेस्ट करना, भ्रष्टाचार के विरोध में बोलना, पीठ दिखाना, अगर यह गुनाह है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं 1 लाख बार यह गुनाह हम लोग करेंगे। जो भी कार्रवाई स्पीकर साहब कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं कि जिस तरह से उनका व्यवहार झलकता है। स्पीकर साहब को हम चुनौती देते हैं कि 3 बार से आप जीत रहे हैं तो 3 बार से जयप्रकाश भाई पटेल भी झारखंड विधानसभा का सदस्य है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस अलग राज को मेरे पिताजी ने भी अग्रणी भूमिका में रहा है, आंदोलन किया है। और निरंतर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, अगर 2005 की विधानसभा को छोड़ दे तो निरंतर मांडू विधानसभा की जनता ने हम लोग को वहाँ से चुनाव जिताकर भेजा है। और हम अपनी बातों को हमेशा सदन में गंभीरता पूर्वक रखते हैं। और ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब को जेपी फोबिया जो एक बीमारी नहीं होता वो हो गया। आप पिछला बार भी देखे होंगे निलंबन में हमको भी निलंबन किए थे।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।